आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के सुलभ होने के बयान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। मोहन भागवत ने कहा था कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभ नहीं है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 10 अगस्त को इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुलभता पर सवाल खड़े करते हुए इन्हें महंगा और आम लोगों की पहुंच से काफी दूर बताया था। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं। मोहन भागवत की ओर से उठाए गए इन सवालों पर अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने मोहन भागवत के इस बयान को लेकर पहले की कांग्रेस सरकारों पर हमला बोला। अब आईना कांग्रेस आज तक देख ही नहीं पाई थी। नई शिक्षा नीति लाके भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार और एनडीए की सरकार ने शिक्षा के सुधारों की प्रक्रिया शुरू करी है और निश्चित रूप में बहुत बड़ा असर डालने वाली है शिक्षा में। विपक्ष ने भी मोहन भागवत के बयान को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ये ठीक है, उन्होंने कहा है, हमारे कहने से तो शायद सरकार पे असर नहीं पड़ता। अब हम उम्मीद करेंगे कि आरएसएस के मुख्य जो इनके चीफ हैं, उनके कहने से, संरक्षण चालक हैं जो, उनके कहने से शायद कोई असर पड़े, शायद उसके बाद कुछ ठीक करें। एक दिखावे के लिए सब बातें होती रहती हैं, उसके लिए कहा जाता है। कहाँ ग्रोथ हो रहा है, कहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है? आप जगह जगह जाके देखिए, रोजगार नहीं मिल रहा तो कहाँ से वो इलाज करवा पाएंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? महंगाई होती जा रही है, कहाँ से उनको खरीद के, मामूली सी कोई चीज जरूरत है, दवाई है या कुछ खाने का है, कहाँ से उनको देंगे? मैं उनकी बात को वेलकम करती हूँ, खास करके उन्होंने जब अपनी खुद की सरकार को घेरने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन इतना फैल रहा है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो एकदम जनता के लिए अनअफोर्डेबल हो चुका है। आपने दिल्ली की फी हाइक प्रोटेस्ट भी देखे होंगे, स्कूल्स में किस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर देश जो प्रगति करता है एंड जो डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में पाया जाता है, उन्होंने अगर सबसे ज़्यादा फोकस किया होगा हेल्थ और एजुकेशन पे किया होगा। जब तक हम हर एक जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि हमारे देश में अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, अफोर्डेबल एजुकेशन है, तब तक मैं नहीं मानती हूँ देश को विकसित कहा जा सकता है। मोहन भागवत के बयान ने एक बार फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में ये देखना होगा कि उनके इस बयान के बाद दोनों क्षेत्रों में सरकार क्या कदम उठाती है।